Hello everyone. हरी चलो स्टार्ट करें. आज का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. यू नो वेरी वेल कि केमिकल कंपाउंड, अभी केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं आप लोग जानते हो. केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने देखा है. तो केमिकल कंपाउंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 categories. Chemical compound can be broadly classified into 3 categories: acid, bases and salt. किस किस में हमने इसको कैटेगराइज किया है? Acids, bases and salt. Acid, bases and salt. The preparation, physical properties, chemical properties and their uses can be studied in this chapter. Okay, what are the preparation of acid, bases and salt? What are the preparation of bases? What are the preparation of salt? Their physical properties, their chemical properties, all these aspects are studied in this chapter. The first we discuss about acid. That is, what is meant by acid? Name of the acid and how acid found in. Then what are the classification of acid and their properties, their preparation, their chemical properties, how acid reacts with different substances, which gas is evolved. All this reaction, all these concepts are studied in the acid. तो एसिड, व्हाट इज मीन बाय एसिड? क्या होता है? शायद सब लोगों को जानते हो एसिड्स क्या होता है. अभी आप लोग, अगर मैं एसिड का नाम लूं तो आपको लगेगा यस एसिड मतलब एक कोरोसिव रिएक्शन, एक एसिडिक नेचर दिमाग में आएगा. तो एसिड बिलोंग टू एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड. एसिड बिलोंग टू एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड. The word acid is derived from the Latin name. The word acid is derived from the Latin name. That word is acidus. That word is acidus. How acid word is derived? Yes, the word acid is derived from the Latin name acidus, and the meaning of acidus is nothing but sour. The meaning of acidus is nothing but sour. All acid have a one common property. All acid have one common property, and the common property is sour in taste. All acid sour in taste. They have sour in taste. Numerous acid occurs in nature.
numerous acid occurs in nature. For example, orange and lemons. Orange and lemons contain citric acid. सब लोग जानते हो, जो ऑरेंज है, लेमन है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? ना आर्या, ना अखिलेश, ना ना ना. एप्पल में पता होना चाहिए एसिड हमें. अरे मैंने बता दिया ना, ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. अमित नहीं, वो मिल्क प्रोडक्ट में होता है. आर्या नहीं, ये तो अदर एसिड हो गए. यस तेजस, वेरी गुड. देखो ये लिख के दूंगी, डोंट वरी. ऑरेंज लेमन्स कंटेन साइट्रिक एसिड. एप्पल कंटेन मैलिक एसिड. एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. जो टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. जो टोमेटो है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है. ग्रेप्स कंटेन टार्टारिक एसिड. जो ग्रेप्स है, टमारिड है, ऑल दिस कंटेन कौन सा? टार्टारिक एसिड. एंड मिल्क एंड मिल्क एसिड आर रिच इन लैक्टिक एसिड. ठीक है. और भी बाकी होते हैं, जैसे विनेगर है. सब लोग जानते हैं विनेगर, सब लोग को चाइनीज पसंद है तो चाइनीज में विनेगर आता है. विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. विनेगर में एसिडिक एसिड होता है. तो जितने भी मैंने एसिड कहे, जितने भी मैंने साइट्रिक एसिड बोलो, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, all these acid have one common property and this property are sour in taste. विनेगर घर में होगा, थोड़ा सा चक्के देखो, सॉल्ट टेस्ट होता है. आप लेमन ऑरेंज देखो, सॉर टेस्ट होता है. लैक्टिक एसिड, कर्ड देखो, सॉर मिल्क. पनीर देखो, उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. टोमेटोज रिच इन ऑक्सैलिक एसिड. जो बोलते हैं टमारिड, वो भी, उसमें भी खट्टा चीज होती है, दैट इज सॉर टेस्ट. So all acid have one common property and they all are in a sour in taste. In laboratory we mainly use हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लेबोरेटरीज में कौन से एसिड होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. ऑल दीज एसिड आर कॉल्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट्स. इनको लेबोरेटरी रिएजेंट भी बोलते हैं. एंड दीज एसिड आर कोरोसिव. जो हमारे दिमाग में आता है ना, जैसे हम एसिड सुनते हैं तो एसिड मतलब कोरोसिव, ये जो दिमाग में आता है. यस, एसिड इज अ कोरोसिव इन नेचर. बट विच एसिड? दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, hydrochloric acid, nitric acid, all these are corrosive in nature. But those acid found in nature, that is all citric acid, so like malic acid, all these acid not corrosive in nature, not that respect. जितना हम सोचते उतना एसिड नहीं होता है. तो कौन कौन से एसिड मैंने कहा है यहाँ पे हम देखेंगे. नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन, एंड फाउंड इन. कौन कौन से? जैसे पहला में एसिटिक एसिड बोलो, सब लोगों ने नाम सुना है. एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड फाउंड इन विनेगर. यस, एसिडिक एसिड फाउंड इन विनेगर. देन नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड. कोई बता सकता है फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन एंड स्टिंग, एंड स्टिंग. पता है ये क्या था? एक इसके बारे में बताती हूँ मैं. एंड स्टिंग, यस, एंड बाइट के बारे में. जब भी एंड बाइट करता है, ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता था, जैसे मैं छोटी सी थी तो मुझे नहीं पता था कि एंड बाइट करता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है. आप सबको पता है, ठीक है, क्योंकि वो एसिड रिलीज करता है वहां पे बहुत ज्यादा. तो जो हमारे घर में जो भी रहते थे, साइड में जो बीज रहती है, जो हनी बीज रहती है, वो काटती है, एंड स्टिंग करती है. वो भी, उसमें भी वो क्या करती है, वो लोग पहले क्या करते थे, जब मैंने देखा था, वो लोग, हमारे पास कुछ अगर आयरन का कुछ पार्टिकल है, आयरन का कुछ पार्टिकल है, तो आयरन के पार्टिकल से वहां पे रब करते थे. आप लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस आया है नहीं आया है, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है. तो आयरन का क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, थोड़ा सा उसको मूव करते हैं. क्यों करते हैं किसी को नहीं पता, क्या रीजन है किसी को नहीं पता. लेकिन मेरी चाची बोलती थी कि नहीं, ये करने की वजह से कि जो दर्द होता है ना, वो
वो फिनिश हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। यस, होता भी था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब हमें पता चला है कि जो एंड स्टिंग करती है वो एसिड रिलीज करती है, और जो हमारे पास आयरन होता है, थोड़ा रस्टी आयरन होता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका नेचर बेसिक होता है। तो बेस अगर एसिड के ऊपर रब करोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पढ़ी है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहां पे एसिड के ऊपर अगर बेस आप ये करो, कभी कभी लोग सोडा भी डालते, तो बेसिक रिएक्शन करो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता। तो वो लॉजिक था, लोगों को साइंस नहीं पता है, बट बहुत सी लोगों को चीजें पता रहती है। तो वही है कि फॉर्मिक एसिड फाउंड इन एंड स्टिंग। चलो, देन साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो उसको। तो सिट्रिक एसिड फाउंड इन, किसमें होता है? लेमन है, ऑरेंज है, लेमन ऑरेंज में पाया जाता है। ठीक है, लेमन सिट्रस फ्रूट बोल सकते हैं, यस सिट्रस फ्रूट। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, फाउंड इन कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, चीज है, पनीर है, तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट होगा उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा एसिड बचा है हमारा? थोड़ा सा मैं इसको ये कर देती हूँ, ठीक है, दिखेगा नहीं। देन ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? ऑक्सैलिक एसिड बोलो, अभी तो मैंने बताया था, टोमेटोज में होता है, टोमेटोज रिच इन ऑक्सैलिक एसिड। और तो और ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में भी होता है, स्पिनच, ऑक्सैलिक एसिड आल्सो फाउंड इन स्पिनच, उसमें भी होता है। देन ascorbic acid, ascorbic acid, ascorbic acid is also called as vitamin C। ठीक है, वो क्या रहेगा? आंवला, जो आंवला है विटामिन सी अभी लेना जरूरी होता है। और कौन सा बचा है? मैलिक एसिड बचा है क्या? ठीक है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड नहीं हुआ ना, मैलिक एसिड एप्पल, मैलिक एसिड एप्पल में होता है। और टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड किस में होगा? ग्रेप्स में, ग्रेप्स भी खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज एसिड, और भी बहुत सारे एसिड है, बट ये कॉमनली हम जो एसिड जानते हैं हमारे घर में जो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो एसिड है। चलो, राइट डाउन ऑल एसिड। चलो, हो गया है डन। लास्ट वन मैलिक एसिड, लास्ट वन मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल। डन। After that, tartaric acid found in grapes, tartaric acid found in grapes। चलो, गुड। देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी एसिड की? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर सॉर इन टेस्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी दे आर सॉर इन टेस्ट। मैंने कहा था कि सब एसिड में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सॉर टेस्ट होते हैं। सेकेंड, एसिड टर्न, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। आप लोग लिटमस पेपर सब लोग शायद जानते होंगे। तो जो एसिड होता है
एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस पेपर में। दो तरह के लिटमस पेपर होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड, और रेड पेपर अगर मैं बोलूं तो रिमेन अनचेंज, रेड तो रेड ही रहेगा ना, उसमें थोड़ी चेंज होने वाला है। देन थर्ड, एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज, acid turn methyl orange solution to reddish pink, to reddish pink। यहां पे जो मिथाइल ऑरेंज है दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर, हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। तो मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो एसिड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ, दे आर कोरोसिव, ऐसे होंगे, दे आर कोरोसिव। Acids are corrosive, they destroy cloth, skin, paper, ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर all of them contain हाइड्रोजन। जो एसिड होता है, मोस्ट ऑफ द एसिड, एक्सेप्शन भी है, जरूरी नहीं है कि सब में, ऑल ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। तो all these are the properties of acid, they are sour in taste, blue litmus red होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होते हैं। पेट्रोल और एसिड नहीं, वो हाइड्रोकार्बन होता है जय, वो अलग है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन में आता है। एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू रेडिश पिंक होता है, दे आर कोरोसिव होता है, एंड ऑल ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन। जो पेट्रोल की बात कर रहे हो, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक ना बेसिक, ठीक है, वो अलग टाइप्स हो गए इसमें। चलो यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है यहां तक? विच पॉइंट? आर्यन मुझे नहीं समझा, पीटी मतलब क्या लिखा? पॉइंट वन हैज एनी एक्सेप्शन? ना ना ना, सब में सॉल्ट टेस्ट है, उसमें पॉइंट वन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पॉइंट वन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट डालो, टाइप्स ऑफ एसिड। ये तो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ एसिड, रफ कर रही मैं। Next is types of acid. So acid can be classified different categories. First is organic acid and mineral acid. What is mean by organic acid and what is mean by minerals acid? देखो दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होगा मिनरल्स एसिड। तो what is mean by organic acid? What is mean by organic acid? Name itself indicate that the acid which are occurring naturally. And यस जय, गुड। चलो कुछ प्रॉब्लम हो गया था,
तो क्या कह रहे थे हम एसिड के बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिड विच आर naturally occurring and found in plants and animals. These acid are the compound of carbon. जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, these acids are the compound of carbon. ये कंपाउंड होते हैं कार्बन के, इसमें मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर मैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखूं तो CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑल दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कैसे फाउंड करते हैं, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। Minerals acid are derived from the one or more inorganic compound. जो सेकेंड है minerals acid. Minerals acid are derived from minerals acids are derived from one or more inorganic compound. One or more inorganic compound. जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डिराइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। क्या फॉर्मूला रहेगा, H2SO4। उसके बाद नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड क्या होता है यहाँ पे, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ऑल दीज एसिड आर कॉल्ड एज minerals acid. Difference समझ में आया? Organic acid found obtained from plants and animals. Minerals acid derived from one or more inorganic compound. Clear है? समझ में आया? ये पहला क्लासिफिकेशन सबको? Very good. चलो next is concentrated and dilute acid. Next classification is या next type is concentrated and dilute acid. Second. Give the heading. Concentrated and dilute acid. चलो हेडिंग ले लो, concentrated. First is concentrated. तो आप लोगों ने सुना ही होगा, शायद लैब में कभी गए होंगे आप लोग 8 9 में, ठीक है, 9th में तो नहीं गए होंगे, 8 में। तो व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन large quantity of acid and lesser amount of water. अभी what is meant by concentrated? If amount of acid is more, अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा है एंड वाटर का अमाउंट अगर कम होगा तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट एसिड क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूट एसिड? डाइल्यूट एसिड में जो वाटर होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और जो एसिड होगा, एसिड का अमाउंट कम होगा। हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कैसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग वाटर। तो वाटर, the amount of water is more and amount of acid is less, that is called as a dilute. देखो लिखते समय कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं H2SO4। क्या लिखा मैंने, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। या तो आप इस तरह से लिखोगे कॉन्सेंट्रेटेड, या तो आप H2SO4 लिखोगे डाइल्यूट में। मतलब अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब H2SO4 का परसेंटेज ज्यादा होगा, वाटर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे H2SO4 क्या होगा, डाइल्यूट करके रखा हुआ है, डाइल्यूट करके रखा हुआ है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, डाइल्यूट बाय यूजिंग वाटर। तो दो तरह के एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर।
Dilute acid contain larger amount of water and lesser quantity of acid. That is a dilute. Clear है? पहला था organic और inorganic. Second is concentrated and dilute acid. Good. चलो. Next is strong acid and weak acid. Next type is strong acid and weak acid. What is meant by strong acid and what is meant by weak acid? Third category. Strong acid and weak acid. First is strong acid. What is meant by strong acid? Strong acid होता क्या है? Yes. Strong acid gives large number of hydrogen water. देखो, strong acid gives large number of hydrogen ion when dissolved in water. When dissolved in water. Strong acid when dissolved in water, first is it dissociate 100%. स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी वाटर में 100% डिसोसिएट होता है. 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या? मैंने यहां पे लिया है HCl. व्हाट इज मीन बाय HCl? HCl इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये 100% डिसोसिएट होके क्या मिलेगा? H+ एंड Cl- मिलेगा. जितने भी मिनरल्स एसिड है सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड है. जितने भी मिनरल्स एसिड है सबके सब कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो यहां पे व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, that is called as a strong acid. Minerals acid are generally strong acid. Weak acid gives very less number of hydrogen ion when dissolved in water. अगर हम वीक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बहुत ही कम नंबर ऑफ H+ आयंस देते हैं. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड है. जितने भी मैंने एग्जांपल लिख के दिए थे सबके सब कैसे एसिड है? वीक एसिड है. ऑक्सैलिक, बोलो, साइट्रिक, टार्टारिक सब एसिड वीक है, इसीलिए वो ज्यादा कोरोसिव नहीं होते. ये मिनरल्स एसिड सबसे ज्यादा कोरोसिव होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर है? समझ में आया है? चलो नेक्स्ट डालो. प्रिपरेशन ऑफ एसिड. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड. ऐसा कोई है ही नहीं. ऑर्गेनिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होता है? ऑर्गेनिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, डाइल्यूट होता है वो तो. क्योंकि कोई भी प्लांट से अगर मिल रहा है तो उसमें वाटर भी होता है. तो ऑर्गेनिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो ही नहीं सकता है. कोरोसिव मतलब डिपेंड करेगा स्किन के ऊपर. किसी किसी को थोड़ा भी अगर लेमन भी निचोड़ लिया तब भी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, कोरोजन होता है, वो डिपेंड करता है. बट जितना मिनरल्स एसिड होता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड उतना नहीं होता. मिनरल्स एसिड देखोगे तो फ्यूम्स निकलते भाई. थोड़ा भी पेज पे अगर पेपर पे गिर गया तो पेपर जलने लगता है. इतना थोड़ी होता है ऑर्गेनिक एसिड. कोरोसिव का मतलब क्या है? दे डिस्ट्रॉय क्लॉथ, पेपर सब डिस्ट्रॉय करेंगे, वो होता है. चलो अभी यहां पे हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ एसिड. हाउ एसिड इज प्रिपेयर्ड. प्रिपरेशन ऑफ acid.
प्रिपरेशन ऑफ एसिड में कि एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग नॉन मेटल। क्या कहा, क्या कह रही हूँ, ध्यान दो। एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग नॉन मेटल इन एयर and then this metallic oxide, sorry, non-metallic oxide dissolving the water। जैसे देखो मैंने यहाँ पे पहली प्रिपरेशन ले ली, कार्बन। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ध्यान देना यहाँ पे। कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये कैसा है, नॉन मेटल। आप लोग को मेटल नॉन मेटल पता है। रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। क्या फॉर्म कर रहा है, CO2। CO2 is called as carbon dioxide। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये नॉन मेटाल है, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड मिल रहा है, क्या उसको मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड कह सकती हूँ? क्या मैं इसको नॉन मेटालिक ऑक्साइड कह सकती हूँ? हाँ, कह सकती हूँ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। When non-metallic oxide dissolve in water, हमेशा याद रखो कि जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेगा, हमेशा एसिड फॉर्म होगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव्स H2CO3। कोई बता सकता है मुझे H2CO3 क्या होता है? एनीवन? H2CO3 is called as carbonic acid। H2CO3 is called as carbonic acid, yes। अभी सेकेंड रिएक्शन देखो, सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल है, सल्फर कैसा है, नॉन मेटल। रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब क्या फॉर्म हो रहा है, SO2। ये क्या फॉर्म हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। एंड दिस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, यहाँ पे फॉर्म होता है H2SO3। अभी आप बोलोगे कि मैम हमने H2SO4 सुना है, H2SO3 क्या है? H2SO3 भी एसिड है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम रहेगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो कार्बन से कार्बोनिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो यहाँ पे SO3 फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके सल्फ्यूरिक भी मिलेगा, तब जाके सल्फ्यूरिक भी मिलेगा। क्लियर है? मतलब आपको एसिड चाहिए, किससे मिलेगा, हमेशा नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिलेगा। मतलब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसे हुआ, एसिडिक हुआ। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसे हुआ, एसिडिक हो गया। क्लियर है, समझ में आया है? ये दो रिएक्शन, आप जितनी भी रिएक्शन लिख लो कम है। कोई भी नॉन मेटल की रिएक्शन लिख सकते हो। फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस चलेगी। नेक्स्ट डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी यहां पे मैं बात करूंगी डाइल्यूट की। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो। यहाँ पे when reacts with metal evolve hydrogen gas। मतलब अगर मैं मेटल ले लू और मेटल की रिएक्शन में अगर एसिड के साथ कर दूं, क्या कर रही हूं मैं, मेटल ले रही हूं, मेटल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ कर रहे हैं, तो यहां पे फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जनरल एग्जांपल है। अगर मैंने यहां पे एग्जांपल फर्स्ट ले लिया, सोडियम रिएक्ट्स विथ HCl। सोडियम क्या है, मेटल है, दिस इज अ सोडियम। तो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ हो रहा है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ।
तो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट। मतलब कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है? NaCl फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। रिएक्शन बैलेंस करना मैंने सबको पढ़ा दिया था। रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूं मैग्नीशियम, Mg। Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। When magnesium reacts with H2SO4, magnesium reacts with H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिया है? डाइल्यूट। ये सब डाइल्यूट कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है MgSO4 मतलब सॉल्ट फॉर्म हो गया। कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो गया? मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा सॉल्ट हो गया? मैग्नीशियम सल्फेट। और यहां से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहां से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो any metal when reacts with dilute HCl, dilute H2SO4, it gives salt and hydrogen gas क्या हो रही है? Evolve हो रही है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। राइट डाउन। आप जिंक की रिएक्शन भी कर सकते हो तो ZnCl2 मिलेगा प्लस H2। क्लियर है? समझ में आया? देन सेकेंड है एक्शन ऑन मेटल ऑक्साइड। ये तो पहली रिएक्शन हो गई, पहली प्रिपरेशन हो गई, शायद सबको समझ में आ गया। ये मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन गैस। दे नेक्स्ट रख कर दो, कर। Next is action on metal oxide. Second, action on metal oxide. अभी कोई भी मैं मेटल ऑक्साइड ले रही हूं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं यहां पे मेटल ऑक्साइड ले रही हूं और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कर रही हूं तो यहां पे मुझे मिलता है सॉल्ट और यहां पे क्या मिलेगा? वाटर। यहां पे क्या मिल रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। अभी मेटल ऑक्साइड मतलब मैंने ले लिया जिंक ऑक्साइड। क्या लिया मैंने यहाँ पे? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड। कौन सा एसिड ले ले? HCl ले ले। चलो HCl ले लेती हूँ, कोई भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे Zn और Cl क्या फॉर्म होगा? ZnCl2 और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो ZnCl2 क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो ZnCl2 प्लस क्या मिल गया? H2O मिल गया। यहाँ पे ZnCl2 क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज अ जिंक क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड। अगर आप MgO लेना चाहते हो तो MgO भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, action on metal carbonates and metal bicarbonates. Action on metal carbonates and metal bicarbonates. Action on metal carbonates and metal bicarbonates. तो मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड टू इवॉल्व CO2 गैस। अगर मैं यहाँ पे कार्बोनेट ले रही हूं, मैं पहले कार्बोनेट ले लूंगी। आपको कार्बोनेट दिया CaCO3। CaCO3 इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। When calcium carbonate reacts with HCl, when calcium carbonate reacts with HCl to form CaCl2, क्या फॉर्म हो रहा है? CaCl2 और यहाँ पे H2O और यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। जब भी आप कभी कभी देखो आपके घर में मार्बल लगा है, ठीक है, और मार्बल के ऊपर कभी लेमन अगर गलती से गिर जाता है तो थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाता है, वो पोर्शन थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे
कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है और इफरवेंसेस, थोड़े थोड़े बबल्स भी बाहर निकलते हैं, तो इफरवेंसेस ऑफ CO2 भी वहां पे जनरेट होते हैं। इफरवेंसेस ऑफ किसके जनरेट हो रहे हैं? CO2 के इफरवेंसेस भी फॉर्म होते हैं। क्लियर हुआ है एसिड के बारे में? एसिड की यूजेस तो आप जानते ही हो, बहुत सारी यूजेस है, हम तो इतने सारे एसिड खा ही लेते हैं अच्छे से। चलो ये हुआ हमारा एसिड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया हमने? ये सब एसिड के बारे में। अभी हम बात करेंगे बेस के बारे में। पेपर इंडस्ट्री में, डाइज में, सब में एसिड काम में आता है। लेबोरेटरी रिएजेंट है एसिड। आपको पता है लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपके घर में इन्वर्टर होता है या जो कार की बैटरी होती है, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट होता है, ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसलिए हम जब स्पाइसी खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है हमारी इसमें, क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो बाकी इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस। अभी हम बात करेंगे बेसिस की। अभी तक बात किसकी की हमने? एसिड की। अभी बात करेंगे बेसिस। बेसिस आर द सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। क्या कहा मैंने? बेसिस आर द सब्सटेंस, बेसिस आर द सब्सटेंस which have bitter taste। कैसा टेस्ट है? बिटर टेस्ट होगा। तो bases are the substance which have bitter taste. Bases are metallic oxide and hydroxide. Bases are metallic oxide, ये कैसे होंगे? मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक नेचर कहा था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। उसी तरह से जो मेटालिक ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, वो क्या रहेंगे? बेस रहेंगे। वो क्या रहेंगे? बेस रहेंगे। नेक्स्ट, बेसेस that are soluble in water, bases that are soluble in water called alkalis. Bases that are soluble in water called as alkalis. अभी बेस को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज अ बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या कोई भी मेटालिक ऑक्साइड हो गया, अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो वो क्या फॉर्म करता है? अल्कलाइज। अभी जरूरी नहीं है कि सबके सब बेसेस वाटर में डिसॉल्व हो, जरूरी नहीं है कि सबके सब बेसेस वाटर में डिसॉल्व हो। तो यहां से एक सेंटेंस बनता है कि ऑल अल्कलाइज आर बेसिस। हम क्या कहेंगे? कि जितने भी अल्कलाइज है, ऑल alkalis are bases, but all bases are not alkalis, are not alkalis। सबके सब अल्कलीज को मैं बेस कह सकती हूँ, क्योंकि अल्कलीज होता क्या है कि मैं बेस को वाटर में डिसॉल्व करूं, अल्कलीज फॉर्म हो रहा है। बट मैंने ये भी कहा है कि सबके सब बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। तो जैसे कुछ बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो अल्कलीज भी है। वो कैसे है? अल्कलीज भी है। नोट करो, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। उसकी प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये भी डाइल्यूट होता है। अभी समझ में आ गया कि डाइल्यूट मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, अमाउंट ऑफ बेस इज लेस। कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया? अमाउंट ऑफ बेस इज मोर, अमाउंट ऑफ वाटर इज लो। देखो, आर्यन जो स्टोरेज है ना, हमारी बॉडी ऐसे बनाई है ना
कि एचसीएल ऐसे पार्ट में स्टोर करके रखा हुआ है कि वो किसी इंटरनल स्किन को हमारी हार्म नहीं पहुंचा सकता, ऐसा उसका बिल्कुल ये करके रखा हुआ है। ऐसे नहीं होता है, वो सीक्रेट होता है, ठीक है। हाँ, म्यूकस की फॉर्म में होता है भाई। बायो वालों, मुझे नहीं पता इतना ज्यादा, वो म्यूकस में होता है, ऐसा बोलना है बायो वालों का। हमारा बायो से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चलो रब कर दू। नेक्स्ट डालो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मैंने पहले ही बता दिया। जैसे एसिड सॉल्ट टेस्ट होते हैं, बेसिस का टेस्ट कैसा रहेगा? बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो बेस होता है, पीएच तो मैं आगे बताऊंगी, बट जो बेस होता है रेड लिटमस किस में टर्न करता है? ब्लू में। अगर मैं ब्लू का बोलूं तो ब्लू रहेगा। दे possesses यहां पे अ स्लिपरी सोपी टच। कैसा होता है? दे possesses स्लिपरी सोपी टच। आप लोगों ने सोप देखा है? सोप को जो आप करते हो तो कैसा है? स्लिपरी टच होता है, सोपी टच होता है, वही तो है बेस। बेस किस, सॉरी, सोप किससे बना है? बेस से ना। तो जो सोप है, डिटर्जेंट है, वो बेसिक नेचर का होता है, और इनका टच कैसा होता है? सोपी टच होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ बेस, द सॉल्यूशन ऑफ बेस conduct electricity, conduct electricity. The solution of base, if base when dissolved in water, the solution of base in water लिखो, यहां पे लिख लेना in water, नहीं तो आप बोलोगे सोल्यूशन किस में बना है, वो भी तो क्वेश्चन है। द सोल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर, जब भी मैं बेस को वाटर में डिसॉल्व करूं तो इसके आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं। देखो NaOH, when NaOH dissolve in water it gives Na plus और यहां पे मिल जाएगा OH माइनस। तो जैसे ही बेस वाटर में जाता है, आयंस को सेपरेट करता है, और बिकॉज ऑफ फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये तो सबको पता है कि व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो फ्री आयंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होगी यहाँ पे, इसीलिए वहां पे क्या करेगा? बेस किस सोल्यूशन में? सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया NaOH है, उसके बाद KOH है, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर बेस। इस सब में क्या होता है? OH आयन सब में दिखाई दे रहा है, देखो OH है, मोस्ट ऑफ द टाइम OH होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम OH होता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिस के नाम लिखेंगे और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये भी हम देखेंगे जल्दी से। चलो रब कर दो, नोट कर लिया सबने? द सोल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है? कंडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस की वजह से। जो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अगर मैं NaOH को वाटर में डिसॉल्व करूं तो उसके आयंस सेपरेट हो जाते, डिसोसिएशन हम बोलते हैं। तो आयंस अगर सेपरेट हो जाएंगे तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेगा, वही एक रीजन है, बाकी कुछ नहीं। अभी नेम ऑफ बेसिस, फाउंड इन, नेम ऑफ बेसिस एंड फाउंड इन। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला रहेगा CaCl2,
CaOH/2, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा लाइम वाटर, तो फाउंड इन लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NH4OH। ये प्रेजेंट होता है जो विंडो क्लीनर सॉल्यूशन आता है, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन में आप देखोगे तो वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, एंड बोथ आर फाउंड इन सोप, both are found in soap. Magnesium hydroxide, magnesium hydroxide, MgOH/2, MgOH/2 found in milk of magnesia, found in milk of magnesia. क्लीनिंग सब्सटेंसेस बेसिक क्यों होते हैं? अभी ये भी सही में एक रीजन तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एसिडिक भी होते हैं यार, एसिडिक भी तो होते हैं क्लीनिंग वाले, जरूरी नहीं कि बेसिक होते हैं, एसिडिक नेचर भी होते हैं। जो लाइजॉल वगैरह है वो तो एसिडिक भी है, जरूर नहीं है, बट उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऐसी है, प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम ऐसे बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे हुआ कुछ बेसिस के नाम है और कहाँ पे फाउंड करते हैं वो भी वहां पे दिया है। तो इसके बाद रहेगी प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो प्रिपरेशन ऑफ बेस, ना ना ना, बेसिस में हाइड्रोजन नहीं होता है, बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये वाला होता है। बेसिस में OH होता है, OH इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH। एसिड NaCl सॉल्ट होता है अमित, जैसे एसिड में H+ होता है वैसे ही बेस में OH होता है, OH होता है हाइड्रोक्सिल। यूज ऑफ NaCl, रॉक सॉल्ट है भाई, NaCl कॉमन सॉल्ट है, वही तो सबसे बड़ा यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है NaCl, बॉक्साइट प्रिपरेशन में भी यूज होता है NaCl। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब सॉल्ट पढ़ाऊंगी ना ना, बेसिक सॉल्यूशन H+ आयंस नहीं होते, बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयंस नहीं होंगे, बेसिक में हमेशा OH- आयन प्रेजेंट हो गए या तो कुछ नहीं होगा, वो अलग होगा, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। बट एसिडिक में ही H+ होते हैं, बेसिक में H+ नहीं रहेंगे। H+ वो शो कर रहा है, एसिड करता है H+ शो हमेशा। क्लियर है संस्कृति? NaCl की यूजेस है, जब मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगी तब मैं लिख के दूंगी। H+ आयंस एज एक्वस सॉल्यूशन ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा? पीएच लेवल में पढ़ाने वाली हूँ संध्या, पीएच भी आने वाले, हम पीएच भी पढ़ाने वाले, डोंट वरी, सब हो जाएगा, पीएच भी पढ़ाने वाली। H+ आयंस एज एक्वस, भाई देखो एसिड में, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तभी जाके H+ मिलेगा। अगर मैं एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करती हूँ तब जाके मुझे H+ मिलता है, तो वो तो एक्वस से ही H+ हो गया ना, H3O+ बोलते हैं उसको, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। H3O+, हाइड्रोनियम आयन, H3O+, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट टाइम, यहां से कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, चलो बाय।
सब लोग अटेंडेंस दे दो भाई, जल्दी जल्दी।